हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, ये 12th की सीरीज है जहाँ पे हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। और अभी जो बेटा आपका चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो जब समझते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अब तक टोटल शायद 8 लेक्चर हो चुका है, आज 9 लेक्चर है। आज बेटा जो हमें टॉपिक करना है वो क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा गुडविल का पैसा, प्रीमियम का पैसा लेकर ना है। लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसेस चल रहा है, हमने इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की क्लासेस दे लिए। आज जो हमें जानना है कि अगर कोई इंसान अपने गुडविल के पैसे ना लाए तो क्या करेंगे। तो जब मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि अगर कोई गुडविल के पैसे नहीं लेकर आता है तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको मैं बता दूँ, ये जो हमारी सीरीज है वो एज टू अकाउंट सीरीज है, जहाँ पे हम एकदम फंडामेंटल से लेकर कैश फ्लो तक खत्म करेंगे सारा का सारा कुछ एकदम डिटेल में। जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, हमारे बोर्ड का पीडीएफ पैनल की जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको नोट्स आप बना सको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम भी संजीव गिरी क्लासेस के नाम से ही है। तो इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि हाँ 12th की पूरी पढ़ाई एक ही जगह आपको मिल जाएगी, अकाउंट से आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि जब गुडविल के पैसे ना लाए, मतलब व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल या प्रीमियम बोल लो इन कैश। तो ये दो तरह के क्वेश्चनों के अंदर होगा, या तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा काम आपका और हो जाएगा कि आपको हिडन गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। मतलब गुडविल निकालनी, एक गुडविल दिया है पर ये बता रखा है कि वो गुडविल के पैसे नहीं लाया, तो मैं थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन लूंगा जैसे हिडन गुडविल की, आपको गुडविल कैलकुलेट भी करनी है और नहीं लाता वहां पे भी। और गुडविल नहीं लाता तो हमने पढ़ा है कि हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो अगर गुडविल दिया हुआ है उसके बाद भी आप कर ही लोगे। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, हिडन गुडविल के साथ, एक विदाउट हिडन गुडविल, जहां पता आपको दिया होगा या तो गुडविल ऑफ फर्म या उसका शेयर। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैंने लिया हिडन गुडविल का। जानबूझ के हिडन गुडविल लिया कि आपके एक साथ दो टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। आपका ये भी कवर अप हो जाएगा कि नहीं लाएगा गुडविल तो कैसे एडजस्ट होगा, प्लस हिडन गुडविल तो हमने पढ़ाई था, तो गुडविल ना दिया तो कैलकुलेट कैसे होगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ भी यहाँ पे आपकी कवर होगी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से और आसानी से और प्यार से समझिएगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बेटा खुला हुआ है, वहाँ कमेंट करो, बोलो सर हमारा ये दिक्कत है। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हर एक छोटे से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे और पूरा भी करेंगे, बस आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास देखो लिखा है, राजेश और रवि पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, उनके पास एक बैलेंस शीट दी है, फिर ये कुछ एडजस्टमेंट दिया और एक रमन एडमिट हुआ है ना, और न्यू रेशियो दिया है। तो पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। राजेश रवि पार्टनर थे, रेशियो क्या था बेटा 3:2 का रेशियो था। फिर रमन एडमिट हुआ और फिर न्यू रेशियो आपको दिया हुआ, न्यू रेशियो क्या दिया बेटा 5:3:2 का नया रेशियो दिया है। तो नया रेशियो का मतलब होगा कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बेटा निकालना पड़ेगा। पहले मैं अकाउंट ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला अकाउंट आप जानते हो क्या बनता है, बोलोगे सर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, बिल्कुल सही बात है। पहला अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसके बाद जो बेटा आपका अगला अकाउंट बनेगा, बोलोगे सर एक बैलेंस शीट बना दो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, बिल्कुल सही बात है। तो एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। फॉर्मेट आप जानते हो, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और एक इसी के साथ हम बना लेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 3 जने पार्टनर है, राजेश रवि रमन, राजेश रवि रमन, यही नाम था ना पहले दो का, राजेश और रवि थे ना पहले दो। हाँ, राजेश रवि और रमन। पहला है राजेश, समझ जाना नाम, दूसरा रवि, तीसरा रमन। राजेश रवि
रमन। ये हमने तीनों अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो लिखा है, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड इंट्रोड्यूस 16,000 एज कैपिटल एंड न्यू पीएसआर विल बी 532। रवि का रमन कैपिटल के पैसे लाया तो बाई कैश कितने पैसे लाया बेटा, तो 16,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया। अब देखो उसी के आगे कुछ लिखा हुआ भी है कि 16,000 रुपये कैपिटल के आगे लिखा है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। मतलब देखो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, तो हमने पढ़ा है जब वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आएगा तो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे या तो उसका शेयर दिया होता या गुडविल अफर्म दिया होता। तो अगर गुडविल अफर्म दिया होता उसका शेयर निकालते, उतना पैसा हम प्रीमियम की जगह करंट अकाउंट लिख देते। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा और क्या है कि हिडन गुडविल है। आगे क्यों, तो लिखा है सो डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बाय द कैपिटल। और ये फॉलोइंग रिवोल्यूशन दिया है, तो पहले कर लेते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, तो हिडन गुडविल के अंदर जो सेकंड पार्ट था वहाँ पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस का भी इफेक्ट पड़ता था। तो मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद ही आप हिडन गुडविल की वैल्यूएशन कर पाओगे। करते पहला पॉइंट लिखा स्टॉक टू बी डिक्रीज बाई 5%। देखो स्टॉक कितने का, स्टॉक बेटा आपका 15,000 का है। हाँ 15,000 का बोला, कितना घट गया बेटा 5%। तो 1500 का आधा कितना होता है बोलोगे सर, 1500 का आधा होता है 750 रुपये। तो 750 घट गया और फिर स्टॉक जो बच गया 14,250 बच गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू 500। 500 रुपए का है। देखो डेटर आपके पास दे रखे हैं, देखो 9,400 के डेटर है और साथ में 400 का प्रोविजन दिया है और यहाँ लिखा है इक्वल टू, कहाँ गया, इक्वल टू मतलब टोटल 500। तो डेटर है, इसको क्या हो गया, इसके साथ साथ ये भी क्रैश हो गया क्या, स्टॉक डेटर है आपका 9,400 का है ना। देखो 9,400 दिया हुआ है और 400 प्रोविजन दिया हुआ है और बोला नीचे प्रोविजन बोला 500 रुपया। तो आप यहां से कितना घटाओगे 500, क्योंकि टोटल 500 बोला है और 400 ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है। तो नया नुकसान जो आपका होगा प्रोविजन का बेटा वो 100 रुपए का होगा। ये बात क्लियर है। देखो जब मैं आपको दिखाता हूँ डेटर वाला 400 का प्रोविजन दिया हुआ था आपको ऑलरेडी और यहाँ बोला गया है कि आपका जो प्रोविजन होगा अप टू 500 मतलब टोटल 500। तो 400 का तो बेटा पहले से ही है, तो 100 रुपए का नया नुकसान। तो 100 रुपए आपके रिवोल्यूशन के डेबिट में आ गए और 500 आपने डेटर से घटा दिया। क्लियर है बात। चलिए अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। डेटर वाले डेटर के मैंने आपको 5 केस लिखवाए थे जब मैंने आपको रिवोल्यूशन वाला टॉपिक कराया था। तो बहुत ध्यान से दिमाग में रखना इसको, क्योंकि डेटर में ही गलती होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि डेटर का पॉइंट बच्चा गलत करता है। तो ध्यान रखना इसको बहुत तसल्ली से। अगला क्या लिखा है, फर्नीचर इज टू डिक्रीज बाई 10%। फर्नीचर जो 10% घट गया। फर्नीचर देखो कितने का, ये मेरा फर्नीचर 5,000 रुपए का फर्नीचर है, 10% घट गया तो 500 रुपए घट गया। $5,000 का फर्नीचर था, 10% घट गया यानी 500 रुपए घट गया तो 4,500 रुपए का फर्नीचर बच गया। आराम आराम से करना, बिल्कुल फर्नीचर हो गया। अगला देखो क्या लिखा है, बिल्डिंग वैल्यू 40। बिल्डिंग 40 की होगी। बिल्डिंग देखो है कितने की, बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग है आपकी 35 की। ये बिल्डिंग देखो 35 की बिल्डिंग है, बोला 40 की हो गई। तो बोलोगे सर 5,000 रुपये बढ़ गई बिल्डिंग। बिल्कुल बिल्डिंग को 5,000 रुपये बढ़ा देंगे और नई वैल्यू यहाँ पे बिल्डिंग की 40,000 लिख देंगे। देखो बिल्कुल आसानी से करा रहा हूँ, एकदम तसल्ली में। कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो आप सीधे पूछो, शर्माना नहीं है। बिल्डिंग हो गया। अब देखो इसके बाद देखो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। एडजस्टमेंट खत्म हो गई तो आप क्या करोगे बेटा, इस वाले अकाउंट का टोटल कर लोगे, है ना। ये सीखा हमने कि रिवोल्यूशन एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप रिवोल्यूशन का टोटल कर लेते हो। तो देखो ये वाली साइड ज़्यादा है 5,000 से अगर इसको हटाते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर हमारी ये परेशानी है, तो आपकी परेशानी का सॉल्यूशन हम लाएंगे आपके लिए। तो देखो बेटा 3,650 रुपये बच रहा है आपका। ये बच गया आपका रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ये बांट देंगे रमन में, राजेश में और रवि में। रेशियो क्या था बेटा इनका, 3:2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 2190 डिवाइड बाई 5 इंटू 2।
1460, 1460 प्लस 2190, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आप जानते हो कहाँ जाएगा, 2190 और 1460, 2190 यहाँ लिख देते हैं और 1460 रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। एक काम यहाँ पे एक्स्ट्रा और करना आपको बेटा, इस क्वेश्चन में गुडविल दिया नहीं है, गुडविल नहीं दिया है, और लाया नहीं हो तो करंट अकाउंट से, पर गुडविल दिया ही नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था जब गुडविल ना दिया हो तो हिडन गुडविल होता है। कब होता है बेटा हिडन गुडविल, जब या तो आपको उसका शेयर भी नहीं दिया और गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं दी, या तो गुडविल ऑफ फर्म दी होती तो हम उसका शेयर निकाल लेते हैं, या फिर उसका शेयर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये दोनों बातें ना दी गई हो, दैट इज द टॉपिक ऑफ हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल फिर हम कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट से। पहला ए पॉइंट निकालते हैं, तो वही हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, न्यू पार्टनर का नाम क्या था, रमन, रमन कैपिटल। और आपको याद होगा पहला पॉइंट जो निकलता था बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते, फॉर्मूला था न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन उसका PSR। तो न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है 16,000 है, और उसका PSR बेटा क्या था 532 यानी 2 यानी 10/2, तो 80,000 रुपये पहला पॉइंट आ गया। फिर हम बी पॉइंट निकालते थे बेटा, नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल, तो इसे हम लेते थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो राजेश कैपिटल प्लस रवि कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर यानी रमन कैपिटल। तो रमन की कैपिटल तो 16,000 थी, इन दोनों की कैपिटल बैलेंस शीट में दी होगी। देखो इसकी कैपिटल है आपकी बेटा 29, इसकी है 15, 29 और 15 थी, कितनी थी 29 और 15, हाँ 29 इसकी है, 15 इसकी है। फिर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो उसको भी प्लस करेंगे, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना था बेटा 3650, हाँ 3650 का रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा मैं बताता था कोई प्रॉफिट होगा तो प्लस और कोई लॉस होगा तो माइनस, ये बैलेंस शीट में होता है। देखो कोई रिजर्व या प्रॉफिट दिया क्या बैलेंस शीट में, देखो इधर कोई रिजर्व नहीं है, इधर कोई लॉस नहीं है, तो बस हो गया। तो इतने ही पॉइंट्स से यहाँ से आप टोटल कर लोगे तो यहाँ से आपका बी पॉइंट निकल जाएगा। देखो बहुत तसल्ली से बहुत आराम से करा रहा हूँ कि आपके ना चीज़ें क्लियर है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भले करो एक क्वेश्चन पर अच्छे से करो कि आपकी चीज़ें एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 63,650। अब इसके बाद हमने पढ़ा गुडविल ऑफ फर्म निकालते बेटा, तो 80,000 में से मतलब ए में से बी घटा देते हैं, 63,650 80,000 माइनस 63,650, ये 16,350 रुपये गुडविल आ गई फर्म की। देखो फर्म की गुडविल आई तो आप उसका शेयर निकाल सकते हो, उसका नाम क्या था, रमन, रमन शेयर इन गुडविल। मतलब उसको कितना गुडविल का लाना होगा, तो 16,350 में 2/10, 2/10 16 3270 रुपये। देखो यहाँ तक ये नया था क्योंकि ये पॉइंट यहाँ हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, इतना आपने नया करा, वरना आपको क्या होगा, या तो क्वेश्चन में इसका ये दिया होता या फिर उसका शेयर दिया होता। इसका शेयर गुडविल का मतलब उसको कितने पैसे लाने हैं, ध्यान समझ लेना, उसको लाने हैं 3270 रुपये। नहीं लाया तो हमने पढ़ा हम किससे एडजस्ट करते, बढ़िया ध्यान रखना, नहीं लाएगा तो हम उसके करंट अकाउंट से करेंगे, तो रमन करंट अकाउंट। बस आपको यह रखना है कि गुडविल का पैसा नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। और ये बटेगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, तो देखो ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया, तो हम यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइजिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राजेश और रवि, राजेश का ओल्ड है 3/5, 2/5 और न्यू है 5/10 और 3/10। एलसीएम 6 माइनस 5 मतलब 1/10, 4 माइनस 3/10 1/10। देखो सैक्रिफाइजिंग रेशियो 1:1 आ गया। सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बांट देंगे तो 32 का 1635, 1635, 16 दूनी 3250, ठीक है ना, 3270 तो 1635 आ गया। समझ गए बात को, मतलब देखो क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा दो तरह से वैरायटी आएगी। नॉट एबल, ये हम टॉपिक इसी के लिए करते हैं, इफ ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल कैश, नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा।
यहाँ एक्स्ट्रा काम हमने ऐड कर दिया कि हिडन गुडविल था, तो आपको गुडविल कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना पड़ा, जो कि हमने यहाँ पे हिडन गुडविल के हिसाब से कैलकुलेट किया है। दिया होता तो अच्छी बात है, दिया होता तो ये रहा, नहीं दिया तो निकाला। और करना क्या है, तो अगर नहीं लाएगा गुडविल का पैसा तो करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे, वो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हो गया आपका, तो ये था इसका कि अगर ना लाए। अब इसके बाद हमें पड़ा है कि हम बैलेंस शीट देखते हैं जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाए। पहला क्रेडिटर 38,500 आउटस्टैंडिंग चार्ज है, कोई चीज नहीं है। 38,500 रुपए है आपका क्रेडिटर। दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट था कितना बेटा, 4,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट है। और देखते क्या बेटा, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस है 29 और 15। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता है 29 और 15। आप जानते हो यहाँ आता है बाई बैलेंस बीडी, 29,000 इसका हो गया, 15,000 इसका हो गया। इस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर हम पीछे आ जाए वापस, ये वाली साइड पूरी खत्म हो गई। अब इसमें देखो कैश है, चेंज होगा स्टॉक। स्टॉक है आपका 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500, 15,000 और 1500 स्टॉक हो गया था शायद, है ना। 1500 है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग में प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। देखते क्या रह गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेटर हो गया, मशीनरी नहीं हुई है ना, बिल्डिंग और फर्नीचर हो गया। मशीनरी है कितने, 19,000 रुपये। मशीन है 19,000, कैश है 2,000। मशीन 19, मशीन है बेटा 19,000। और बेटा जो कैश है, कैश को ध्यान से देखना। कैश जो था मैं रेड से लिख देता हूं, चलो ब्लैक से लिख देता हूं। कैश था 2,000, कैश जो है बेटा कितना 2,000 है। और वो सिर्फ कैपिटल के ही पैसे ला रहा है 16,000 रुपये, क्योंकि गुडविल तो लाया नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना, पहले क्या होता था, गुडविल भी ऐड होता था, बट अब वो सिर्फ कैपिटल आया तो कैपिटल ऐड होगा। और गुडविल आपने जो एडजस्ट किया बेटा, वो आपने करंट अकाउंट से किया है 3270 रुपये। तो 3270 रुपये अलग से आएगा, किस नाम से, रमन करंट अकाउंट। समझ गए। तो बस ये ध्यान रखना है। एक तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, जितना गुडविल का पैसा नहीं लाया वो आपने करंट अकाउंट से एडजस्ट किया, ठीक है। और जब कैश में जोड़ोगे तो सिर्फ कैपिटल का पैसा ही कैश में जुड़ेगा, और जो गुडविल का पैसा है वो कैश में ना जोड़ के अलग से आप करंट अकाउंट के नाम से दिखाओगे। बस इतना ही चेंज है। अब इनकी बैलेंस शीट निकाल लो और बैलेंस शीट दूसरी तरफ भेज देंगे और खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जोड़ लेते जरा, 29, समझ गए बात को। तो इतना ही है बस करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट, मतलब गुडविल के पैसे ना लाए तो यही आपको एक्स्ट्रा करना है, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपकी सारी बातें क्लियर हो। कोई भी अगर दिक्कत हो तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है 24/7, बस आप कमेंट करिए। बाकी डाउट सॉल्व कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और देखो मैंने बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन कराया, इसलिए कि आप चीज़ों को समझो, क्योंकि नया जो है सिर्फ उतना ही जानना है, बाकी सब तो पुराना है। कैपिटल का बैलेंस आएगा 32,825। कैपिटल 18,095 और 16,000, बस हो गया। अब इसको आप जोड़ लोगे, दोनों साइड क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी 1,09,000। देखो क्वेश्चन भी 420 वाला है, इधर भी आपका इतना होगा 14,250 प्लस 8,900 प्लस 4,500 प्लस 40,000 प्लस 1,500। टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है पर मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से होने हैं। 1,09,420। देखो इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में नया जो था बेटा वो क्या था, नया सिर्फ ये था कि अगर वो गुडविल के पैसे ना लाए तो क्या करना है। तो गुडविल नहीं लाया तो यहाँ आप उसके करंट अकाउंट के नाम से लिखोगे, पहला इफेक्ट तो पड़ा। इसमें एक्स्ट्रा हिडन गुडविल था तो अपने हिडन गुडविल निकाला, नहीं होता तो नॉर्मल डायरेक्ट होता। तो मतलब नहीं लाएगा गुडविल का पैसा, तो मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ किसी कलर से। गुडविल का पैसा आपको क्या करना है बेटा, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है जब वो गुडविल के पैसे ना लेके आए। और इसका दूसरा इफेक्ट जो पड़ेगा, जब कैश पे आओगे तो कैश में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ही जुड़ेगा, बाकी गुडविल अलग से उसके करंट अकाउंट के नाम से आएगी। सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा था, बाकी सब कुछ पुराना था। पीडीएफ पैनल आपको इस बोर्ड का हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी मैंने लिखा है आपको नोट करने की जरूरत नहीं, वहां से आप देख सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो।
तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। संजीव गिरी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन बताओ, और अगर तारीफ करनी है तो वो भी कर सकते हो आप, पैसे नहीं लगते और हमको अच्छा भी लगेगा। आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चा देख रहा है तो हमें और मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।